नंबर 1 पर जाने के लिए नंबर 2 पर राहुल गांधी की मौजूदगी पार्टी के भीतर आधिकारिक तौर पर सीट का ठप्पा लग चुका है। जाहिर तौर पर कांग्रेस में हर्षोल्लास है। जमीन से लेकर आसमान तक पटाखे फोड़े जा रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं। इस खुशी का मतलब जो भी निकाला जाए, लेकिन कांग्रेस में एक बदलाव की ये बयार भी है और एक संकेत भी है। बीजेपी का कहना है कोई बड़ी बात, ये तो होना था, ऐसा होगा, इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन पटाखों का शोर बता रहा है कि कांग्रेस में एक उत्साह इसलिए है क्योंकि कांग्रेस और सरकार को लेकर जो एक निराशा का माहौल देश में था, उसमें राहुल की मौजूदगी शायद आसमान में पटाखे और जमीन पर मिठाइयां बांटकर राजनीतिक रास्ता बनाने की दिशा में बढ़ जाए। तो क्या वाकई राजपथ पर राहुल गांधी चलने को तैयार है? उपाध्यक्ष का पद इसलिए दिया गया क्योंकि अध्यक्ष के पद पर सोनिया गांधी मौजूद है और सोनिया गांधी की मौजूदगी और सोनिया गांधी के साथ जो एहसास कांग्रेस ने देश की जनता के साथ जोड़ा है, उसके संकेत बहुत साफ है कि सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री की कुर्सी 2004 में ठुकराई थी और ऐसा इस देश में होता नहीं। भावनात्मक तौर पर कांग्रेस ही नहीं बल्कि आम लोगों की भी राय कांग्रेस के लोगों से पूछें तो यह बहुत माना जाता रहा है कि सोनिया गांधी की मौजूदगी का मतलब क्या है। तो उपाध्यक्ष राहुल गांधी बनाए गए हैं, यानी अध्यक्ष के तत्व पर सोनिया गांधी की मौजूदगी। लेकिन ये रास्ता किस दिशा में जाएगा, इसके जो भी संकेत हैं, लेकिन ये फैसला लिया कैसे गया, चर्चा हम लगातार करते रहेंगे। लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। दो दिनों तक चिंतन शिविर के मंथन के बाद कांग्रेस ने राहुल नाम का अमृत निकाला। उन्हें प्रमोशन देकर महासचिव से उपाध्यक्ष बनाया गया है। अब राहुल की पार्टी में नंबर 2 की हैसियत होगी। With his appointment as Vice President of the Indian National Congress today, Shri Rahul Gandhi has been elevated to the number 2 position in the Congress Party. चिंतन बैठक की शुरुआत से ही राहुल का प्रमोशन पक्का माना जा रहा था। ये भी तय था कि उन्हें नंबर 2 की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, लेकिन पद को लेकर कयास लगाए जा रहे थे। शनिवार की शाम कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक हुई, जिसमें रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने उपाध्यक्ष के तौर पर राहुल के नाम का प्रस्ताव दिया और फिर राहुल उपाध्यक्ष बन गए। लेकिन पार्टी ने फिलहाल मिशन 2014 में राहुल का रोल तय नहीं किया है। जो बातें सामने आती हैं, चुनाव अभियान का नेतृत्व करेंगे या अगले चुनाव में उनकी क्या भूमिका होगी, ये पार्टी बाद में तय करेगी। राहुल को नंबर 2 बनाए जाने के ऐलान के साथ ही जयपुर में जश्न मनाया जाने लगा। पिछले 2 दिनों से बुजुर्ग से लेकर युवा नेताओं की फौज खुलकर राहुल राग अलाप रही थी। सब एक सुर में बोल रहे थे, राहुल को लाओ। वो हमारे लीडर तो है और विशेष रूप से नौजवानों के तो लीडर है ही वो। लेकिन ये सब चाहते हैं, पूरी पार्टी चाहती कि अब वो आगे आए और कमान संभालें और हमारा नेतृत्व भी करें। राहुल गांधी जी ऑलरेडी बड़ी भूमिका में हैं और हम चाहते हैं और बड़ी जिम्मेदारियां उनको मिले। आप देख सकते हैं कि इस शिविर में युवाओं की खास भागीदारी है। नेहरू गांधी परिवार के वारिस राहुल गांधी जब से सियासी मैदान में उतरे हैं, तभी से उन्हें कांग्रेस का भविष्य माना गया। 2009 की चुनावी जीत ने राहुल गांधी के कद को बढ़ा दिया। इसके बाद बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात जैसे अहम राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, लेकिन राहुल का जादू फीका नजर आया। उत्तर प्रदेश चुनाव में राहुल काफी आक्रामक नजर आए, लेकिन नतीजा आया तो साबित हो गया कि सिर्फ तेवर से वोट नहीं मिलते। बावजूद इसके कांग्रेस को लगता है कि राहुल का दांव 2014 में फिर से सत्ता दिलाएगा। लेकिन कांग्रेस के यूथ राग में बीजेपी को कुछ दूसरा एजेंडा नजर आ रहा है। Is this concern for the youth is basically a concern for the young Gandhi? ये सवाल हम उठाना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी किसे पीएम के रूप में प्रोजेक्ट करेगी, नहीं करेगी, ये तो उनका विषय है। लेकिन जिस तरह का मैं समूह गान देख रहा हूं जयपुर में, उससे इस बात का संकेत अवश्य मिलता है। दिस होल रिफ्लेक्शन अपॉन रिकॉग्नाइजिंग द नीड फॉर यंग इंडिया is more to do to recognize राहुल गांधी। दरअसल राहुल कांग्रेस के लिए अब तक इक्के की तरह थे, जिसे पार्टी ने हर जरूरी मौके पर निकाला और अब कांग्रेस का वही इक्का तुरुप बन गया। लेकिन सवाल ये कि क्या राहुल दांव विपक्ष को चुनावी मैदान में चित कर पाएगा? शरद कुमार और संदीप सोनवलकर के साथ सुमित अवस्थी, जयपुर, आज तक।
क्या वाकई राहुल गांधी तुरुप का पत्ता हैं और उस तुरुप के पत्ते को फेंक दिया गया है सामने, ये कहते हुए कि 2014 का रास्ता अब राहुल गांधी के जरिए बनेगा और निकलेगा? हम सुमित के पास चले, लेकिन आलोक जी यहां पर एक सवाल। आपने कांग्रेस पे किताब लिखी, आप कांग्रेस को लगातार कवर करते रहे। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जब संपादकों को बुलाया तो उन 5 में से एक आप भी थे। मनमोहन सिंह की नीतियों को लेकर कांग्रेस के भीतर जो उहापोह थी वो कई बार सामने आई। जनार्दन द्विवेदी ने तो एक बार कहा था जानना चाहिए जनता के अंदर क्या चल रहा है। क्या यह वाकई माना जाए कि राहुल गांधी के जरिए अब जनता की नब्ज कांग्रेस पकड़ना चाहेगी और सरकार को भी सीख दे देगी? क्या यह स्थिति आ गई है अब? प्रश्न आपको यदि याद हो तो एक बार ये भी बात होती, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद को लेकर के भी बातें उठती थी। अब मुझे लगता है, और राहुल गांधी को मतलब वैसे कांग्रेस को हम लोग इतने सालों से देखते रहे, लेकिन पहली बार ऐसा था कि वो थोड़ा सा एनजीओ की तरफ है, चाहे अन्ना अपना आंदोलन कर रहे हो, लेकिन राहुल गांधी अंदर अंदर पार्टी से कम टच में थे। वो एनजीओ की तरह से बहुत सारे अलग लोगों से संपर्क में रहे हैं और उस तरह से अपनी तैयारी कर रहे थे। इसलिए अब ये देखना होगा कि वो जो एनजीओ जिस तरह की डिमांड करते थे, या जैसे अरुणा राय राष्ट्रीय सलाहकार परिषद में राय देती थी, चाहे वो खाद्य सुरक्षा बिल का मामला हो, लोगों को कैसे सहायता पहुंचाना चाहिए, लोगों को कैसे गरीब लोगों को राहत मिल सके, ऐसे कुछ निर्णयों पर राहुल गांधी जिस ढंग से तैयारी करते रहे हैं, अब वो पब्लिकली कितना आते हैं, वो मीडिया के सामने या सभाओं में, वैसे किसी एक दिन के दौरे पर जाना अलग बात है, लेकिन देश के विभिन्न हिस्सों में वर्कर्स के बीच में जाकर के खुलकर के यदि वो अपनी सरकार की भी कमियों पर बात करेंगे, जो शायद कल चिंतन शिविर में की गई हो, क्योंकि मेरी जानकारी के हिसाब से कल भी राहुल गांधी ने उन चीजों को लेकर के कुछ अपनी असहमतियां कल भी व्यक्त की थी। इसलिए अब यदि वो खुद उपाध्यक्ष बनते हैं तो अपनी सरकार पर दबाव बनाने की उनकी एक जिम्मेदारी भी होगी। बिल्कुल, अब तो बन गए, और ये कई बड़े महत्वपूर्ण सवाल है। राजस्थान में मनरेगा के मजदूरों के साथ राहुल गांधी नजर आते हैं, मुंबई में लोकल ट्रेन में राहुल गांधी नजर आते हैं, दलित के घर रात बिताते हुए राहुल गांधी नजर आते हैं, भट्टा परसौल में बैठ जाते हैं और भूमि सुधार को लेकर आवाज उठाने लगते हैं। ये सारे सवाल राहुल गांधी के जरिए जिस तरीके से भी जुड़े हों, लेकिन ये जो जश्न है इसके मतलब क्या है? अमेठी और रायबरेली। जी, राहुल गांधी अमेठी से सांसद, रायबरेली में कल तक प्रियंका वहां पर प्रचार कर रही थी, लोगों के बीच जा रही थी, सोनिया गांधी की वो कॉन्स्टिट्यूंसी है। संकेत बहुत साफ है कि कांग्रेस अब क्या राहुल गांधी के जरिए अपनी उस विरासत को पकड़ना चाहेगी, जो विरासत उसके हाथ से निकलती चली गई वोट बैंक के तौर पर, चाहे वो आदिवासियों का मसला हो, चाहे वो दलितों का मसला हो, चाहे वो पिछड़े तबके का मसला हो, चाहे वो किसानों की बात हो। वोट बैंक क्षेत्रीय दलों के हिस्से में चलते चले गए और राहुल गांधी कांग्रेस का झंडा थामकर वोट की गुहार लगाते रहे, लेकिन असफल भी होते रहे। सुमित, मेरे ख्याल से युवा आपके साथ है, लेकिन राहुल गांधी ने जितनी मेहनत की वो मेहनत कम नहीं है, लेकिन वह वोट में तब्दील नहीं हो पाती और कांग्रेस यहीं पर लगता है पिछड़ जाती है। क्या अब ऐसा लगता है कि कुछ नए तेवर के साथ, कुछ नए एजेंडे के साथ, कुछ नई परिस्थितियों को पैदा करेंगे वो कांग्रेस के भीतर की? देखिए, अब नए तरीके से कांग्रेस खड़ी हुई नजर लोगों के सामने आने लगेगी। क्या है ये मंत्र? और ये मंत्र अगर नहीं है तो फिर राहुल गांधी किसी भी पद पे बैठा दीजिए, मतलब क्या है? सुमित, क्या सोचते हैं लोग? देखिए प्रसून, राहुल गांधी को भले ही जयपुर के चिंतन शिविर में चिंता करने के बाद कांग्रेस पार्टी ने औपचारिक तौर पर नंबर 2 बना दिया हो और बाकी मुद्दे भले ही गौड़ होते दिखाई दे रहे हो, लेकिन इसकी तैयारी, अगर अब आप थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना चाहेंगे तो इसकी तैयारी कई दिनों से पहले से दिख रही थी। जो कैश ट्रांसफर वाली स्कीम सरकार लेकर आई है, उसके लिए राहुल गांधी को भरपूर क्रेडिट दिया गया। चिदम्बरम साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कांग्रेस के दफ्तर में आके, उसमें बाकायदा ये कहा गया कि राहुल गांधी प्रदेश के जो डीसीसी के जो चेयरमैन आएंगे उसकी वो बैठक करेंगे, सैम पित्रोदा उसके अंदर आने वाले हैं। और कल भी जो जानकारी मेरे पास है, राहुल गांधी का कल जो एआईसीसी के सेशन में भाषण होने वाला है, उसमें भी कैश ट्रांसफर को लेकर पूरी बात राहुल गांधी समझाने वाले युवाओं को कि कैसे वो अपने अपने इलाकों में इस स्कीम को समझाएं। और उनको लगता है कि ये उनके लिए गेम चेंजर स्कीम है, यानी कि कांग्रेस का जो वोट बैंक खिसकता जा रहा था उसको रिवाइव किया जा सकता है, जैसे कि मनरेगा के जरिए या आरटीआई के जरिए 2009 के पहले हमने देखा। कांग्रेस को लगता है, राहुल गांधी को लगता है, तो इसकी तैयारी पार्टी ने पहले से की थी। कुछ युवा मेरे साथ हैं, वो जरूर मैं बताना चाहूंगा। अमृता धवन मेरे साथ है, आपका नाम? अवनीश काजला जी है। कुछ लोग हैं, मैं अमृता से पहले बात करूंगा। अमृता, पहली बात तो प्रतिक्रिया क्या है? राहुल गांधी नंबर 2 हो गए औपचारिक तौर पर। देखिए, हमारे चेहरे पे प्रतिक्रिया दिख रही है आपको, और सबसे ज्यादा खुशी युवा वर्ग को हुई है, महिलाओं को हुई है,
क्योंकि उनको लगता है कि उनकी आवाज को अगर कोई बुलंद कर पाएगा तो राहुल गांधी कर पाएंगे। उनके नेतृत्व की पार्टी को भी जरूरत थी और इसी तरीके के नेतृत्व को एक ऐसी जगह पे पहुंचाने की जरूरत थी ताकि लोग ये आइडेंटिफाई कर सके, युवा वर्ग आइडेंटिफाई कर सके कि हमारे लीडर जो है वहां बैठे हैं और हमारे लिए सोनिया गांधी लीड नहीं कर पा रही थी, मनमोहन सिंह लीड नहीं कर पा रहे थे, राहुल गांधी तो नंबर 2 थे ही, ये उपाध्यक्ष बनने की जरूरत क्या थी? देखिए, पार्टी का एक अपना स्ट्रक्चरल प्रोसेस होता है और उसमें अपने आप में किस तरीके से किसको आगे बढ़ाना है। जो सोनिया जी हैं वो पूरे पार्टी को लीड कर रही हैं और राहुल जी से अपेक्षा है युवा वर्ग की, उनसे अपेक्षा है महिलाओं की, क्योंकि हर तरीके से लोग उनको अपना आइडल देखते हैं। वो उम्मीद करते हैं कि राहुल जो है उनके लिए आए आगे बढ़कर और उनकी आवाज को बुलंद। अमृता माफ करिएगा, आप दिल्ली से आती हैं, दिल्ली में इतना बड़ी घटना घटी गैंगरेप वाले मामले में, युवा छात्र निकले, आंदोलन हुआ, सड़कों पर लाठियां चली, लड़कों ने लाठियां खाई, लड़कियों ने लाठियां खाई। राहुल गांधी ने इस पूरे मूवमेंट में क्या किया महिलाओं के लिए? देखिए सुमित जी, मैं ये बताना चाहूंगी कि राहुल जी को मीडिया ट्रायल देने की जरूरत नहीं है, वो परफॉर्म मीडिया के लिए नहीं करेंगे कभी भी। आपने ये देखा होगा कि जो समूह छात्रों का उनसे मिला, उनसे बहुत विस्तार से उन्होंने डिस्कशन की, बहुत अच्छे तरीके से समझाया, उनके सजेशंस को लिया। एनएसवाई ने पूरी भागीदारी रखी, चाहे वो जंतर मंतर था, इंडिया गेट था। सिक्योरिटी पूरे देश का कंसर्न है, महिलाओं के लिए कंसर्न है और मैं ये कहना चाहूंगा। चलिए महिलाओं के तौर पे एक जरूर सुमित इन्होंने कहा मीडिया ट्रायल की जरूरत राहुल गांधी को नहीं है। सुमित सवाल बड़ा सीधा पूछना चाहिए कि क्या राहुल गांधी को पार्टी ट्रायल की भी जरूरत है क्या? पार्टी को मजबूत करने की, पार्टी की नीतियों पर सरकार चले, इस बात को देखने की। प्रसून आप कुछ बोल रहे हैं जी? हम कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी को मीडिया ट्रायल की जरूरत नहीं है तो राहुल गांधी को पार्टी ट्रायल की भी जरूरत नहीं है। गांधी परिवार का मतलब ही क्या है ये हर कोई जानता है, फिर पद क्यों? बिल्कुल, ये प्रसून भी ये बोल रहे हैं कि अगर मीडिया ट्रायल की जरूरत नहीं है राहुल गांधी को तो पार्टी ट्रायल की क्या जरूरत है? वो तो है नंबर 2, सारी दुनिया जानती है कि राहुल गांधी जो गांधी परिवार में पैदा होता है वो कांग्रेस में राज ही करता है। देखिए, मैं तो कहूंगी वो लीडर तो लीडर होता है, आप उन्हें वाइस प्रेसिडेंट बना दीजिए, आने वाले समय आप उन्हें वर्किंग प्रेसिडेंट बना दीजिए, प्रेसिडेंट बना दीजिए, आप कुछ भी उनको बनाइए, लीडर वो हमेशा रहेंगे पार्टी। आप रहिए हमारे साथ सुमित, बने हुए रहिए, क्योंकि प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और बीजेपी की बड़ी साफ प्रतिक्रिया निकल कर आ रही है। इसमें अलग क्या है, लेकिन लालू यादव कुछ और बात कह रहे हैं, जरा सुन लिया जाए। राहुल गांधी जी पहले भी कांग्रेस में नंबर 2 थे और अगर वो उपाध्यक्ष बना दिए गए हैं तो ये कोई सरप्राइज नहीं है। वो नंबर 3 पर थे नहीं, जो नंबर 2 पर पहुंचने के लिए उनको बधाई दी जाए। पूरा देश जानता है कि कांग्रेस में गांधी परिवार का ही कोई व्यक्ति नंबर 2 हो सकता है। कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है और हर पार्टी अपने यहाँ प्रोजेक्ट करती है लीडर को, जिम्मेवारी को। जैसे बीजेपी नरेंद्र मोदी को देने जा रहा है, आज पेपर में आउट ही हुआ है, नरेंद्र मोदी को बड़ी जिम्मेवारी। जो लालू यादव के चेहरे पर खुशी है आलोक जी, लेकिन देखिए महत्वपूर्ण सवाल जो उठ चुका है, कांग्रेस की ही सरकार है और कांग्रेस को ही अब विपक्ष की भूमिका सरकार को लेकर निभानी है। राहुल गांधी वाकई अगुवाई करेंगे? निश्चित रूप से जिस तरह की जिम्मेदारी की भावना बताई गई है और खास करके कल जब एआईसीसी में भी उनकी जिंदाबाद होगी तब उनको पार्टी की तरफ से जो कल प्रस्ताव मान लीजिए जो जी सामने आएंगे, प्रस्ताव भी क्या सुझाव भी आएंगे कि क्या सरकार को करना चाहिए। ये अब रोल सोनिया जी से ज्यादा बड़ा राहुल का होगा, नंबर 1। दूसरा, अभी आपने लालू जी का जिक्र इसलिए कहा, असली एक और मुद्दा सामने आएगा जो शायद कल और ज्यादा ओपन कार्ड होने चाहिए। गठबंधन की राजनीति के राहुल गांधी खिलाफ रहे हैं, मेरी जो जानकारी है, और इंदिरा गांधी के भी सारे आप भाषण पढ़ लीजिए, यदि उस परंपरा को, राजीव गांधी भी शुरू के फेज में गठबंधन के विरुद्ध थे। राहुल गांधी के नेतृत्व में क्या पार्टी अपने बल पर, जैसे नरेंद्र मोदी कहते हैं बिल्कुल डंके की चोट पर, अच्छा चलिए हम आते हैं, हम पूरा बहुमत बीजेपी का ला सकते, जबकि गडकरी साहब ये बात नहीं कहते, दूसरे नेता नहीं कहते, लेकिन नरेंद्र मोदी वैसे नेता है जो शायद ये कहने को तैयार हो जाते हैं कि हम अपने बल पर भी पार्टी ला सकते हैं, जो अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे। क्या राहुल गांधी कहेंगे भाई हमें लालू की जरूरत नहीं है, हमें पासवान की जरूरत नहीं है, हमें मुलायम की जरूरत नहीं है? ये तेवर अपना करके यदि वो आते हैं तब पार्टी को कितना खड़ा कर सकते हैं, जो अब तक वो मानते थे कि गठबंधन की एक सवाल बार बार आएगा, चूंकि हम इसके बाद कुछ दिखाने भी जा रहे हैं। खास तौर पे राहुल राग जो है कांग्रेस के भीतर कुछ इस तरीके से बीते 48 घंटों में छाया और आज तक लगातार दिखा भी रहा है। 1-2 नहीं, लगभग 2 दर्जन नेता, सिर्फ पहला शब्द राहुल गांधी, आखिरी शब्द राहुल गांधी। ये मतलब क्या है? ये अपने आप को उत्साहित करने का है, चापलूसी है,
कांग्रेस के भीतर एक घुप अंधेरा है, उसमें से निकलने की चाहत है क्या ये? देखिए, मैं तो जो शुरू में भी मैं कह रहा था कि ये दूसरा कहीं कोई आगे न बढ़ जाए, कहीं ऐसा ना हो चिदम्बरम साहब को ज्यादा प्रोजेक्ट कर दें कि कहीं दिग्विजय सिंह की ज्यादा न चलने लगे। ये एक बड़ा कारण है, इसलिए वो सारे लोग जो चंदागिरी में आगे बढ़ करके चिदम्बरम साहब का नाम लिया, अच्छा लगा। चिदम्बरम साहब ने कहते थे कि मैं आंख बंद करके राहुल गांधी को सुनता हूं तो मुझे राजीव गांधी याद आ जाते हैं। राहुल के नंबर 2 होने का मतलब कांग्रेस के भीतर क्या है? कांग्रेस के भीतर आज तक ने जब जिन जिन नेताओं की उंगलियों को पकड़ा, उनकी कलाई को पकड़ा, उसमें धड़कन एक ही सुनाई दी, राहुल गांधी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या यह मान लिया जाए कि राहुल गांधी अब तक आधिकारिक तौर पर उपाध्यक्ष पद पर नहीं थे तो फिर कांग्रेस कहीं हाशिए पर थी, या यह मान लिया जाए कि अब वो मुख्यधारा में शरीक हो जाएगी? स्थिति जो भी हो, लेकिन राहुल गांधी जिस सौम्यता और गंभीरता के साथ सीडब्ल्यूसी की बैठक में लगातार जो बैठक चल रही थी उसमें जो बैठे हुए नजर आए, और उसमें जिस तरीके से प्रधानमंत्री की खामोशी, सोनिया गांधी का लगातार इधर उधर देखना, और इन सब के बीच कैबिनेट मिनिस्टरों की वो पूरी फौज, पुराने नेताओं का एक कतार में बैठकर लगातार सुनना, और नई पीढ़ी की भी मौजूदगी, ये सारा का सारा समावेश बताता है कि राजनीतिक तौर पर ये देखिए, राहुल गांधी राजपथ पर खड़े हैं, और राहुल गांधी के जरिए राजपथ का रास्ता 2014 की दिशा में जाएगा ही, ये भरोसे और उम्मीद के साथ हर कोई बधाई दे रहा है। प्रधानमंत्री फूलों का गुलदस्ता, कोई माला पहना रहा है। इसका मतलब बहुत साफ है कि कांग्रेस के भीतर एक उत्साह और कहीं ना कहीं एक उम्मीद बहुत तेजी से फैली है, और राहुल गांधी कांग्रेस के लिए कोई मंत्र लेकर आएंगे यह तो दूर की गोटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी अगर आ रहे हैं तो इसका मतलब बहुत साफ है कि अब कांग्रेस अपने पुराने कवच को छोड़ेगी और नए कवच की दिशा में बढ़ना उसकी मजबूरी भी होगी, क्योंकि उसे दिखना है कि अब राहुल गांधी की अगुवाई में वो चल रही है। शायद ये सारी तस्वीरें अगले 24 घंटों में और साफ होगी, लेकिन बीते 48 घंटों में जो कुछ जयपुर में हुआ, जिस तरीके से जयपुर में हुआ, जयपुर जाहिर है अब याद भी किया जाएगा इस रूप में कि कहीं ना कहीं एक दौर में पंचमढ़ी याद किया जाता था जहां एकला चलो का नारा निकला था, और फिर अब जयपुर इस मायने में याद किया जाएगा कि पहली बार गांधी परिवार में से कोई शख्स के लिए एक पद निकाला गया उपाध्यक्ष का, और यह उपाध्यक्ष का पद इससे पहले अर्जुन सिंह के लिए निकला था। सुमित, हमें लगता है आपके साथ लगातार नेताओं की आवाजाही हो रही है, और आज तक जिस तरीके से जिस राग को कल से पकड़े हुए है कि हर जुबान पर राहुल गांधी शुरू में भी और अंत में भी, और राहुल गांधी अब उपाध्यक्ष बन गए। अब यह रास्ता जाता किधर है? नेताओं को क्या उम्मीद है, क्या भरोसा है, क्यों उत्साहित है वो, किस बात को लेकर उत्साहित है वो, क्या उनका नजरिया है? सुमित, हमें लगता है पूछिए जरा नेताओं से। प्रसून, बिल्कुल, मैं सबसे पहले दिखा दूं आपको तमाम बड़े दिग्गज कांग्रेस के इस वक्त हमारे साथ हैं, जो राहुल गांधी के दौर में बड़ी जिनकी भूमिका हो सकती है पार्टी के अंदर। सबसे मेरे लेफ्ट में है राज बब्बर साहब, परिचय की जरूरत नहीं है। अच्छा, मधु भी आ गए हैं, माफ करिएगा, मधु याची गौड़ है, राज बब्बर है, डॉक्टर नरेश कुमार है, अजय शर्मा जी है, केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद है, आरपीएन सिंह है मेरे साथ केंद्रीय मंत्री, निर्मल खत्री जी मेरे साथ है, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष। ये पूरी की पूरी कांग्रेस आप मान सकते हैं, वो कांग्रेस जो राहुल गांधी के वक्त में नेतृत्व करती हुई साथ में दिखाई देगी। तो उसमें क्या आने वाले वक्त में आप कैबिनेट को लेकर खड़े हैं? पता नहीं, हो सकता है अगर मैं ये सवाल यहाँ ये बताऊंगा आपकी बात तो इन सबके चेहरे खिलखिला उठेंगे। प्रसून जी कह रहे हैं कि आने वाले दौर की कैबिनेट के आपके अगल बगल खड़ी हुई है। तो आरपीएन, आपसे पूछना चाहूंगा पहला सवाल के तौर पर, राहुल गांधी की जरूरत नंबर 2 थे, वो उपाध्यक्ष बनने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या पार्टी को इतनी ज्यादा क्या कहते हैं कि स्फूर्ति की जरूरत थी, संचार की जरूरत थी, इतनी शिथिल पार्टी हो गई थी कि राहुल गांधी को नंबर 2 देना ही चाहिए था? मैं समझता हूं सुमित जी, पहले तो सारे टेलीविजन चैनलों को ये पूछना चाहिए कि अगर आप देखे होंगे पिछले 4 महीने में आप सिर्फ एक ही सवाल पूछते रहे, और चिंतन शिविर में इतनी बड़ी बातों के, कितनी समस्याओं के बारे में बातचीत हुई, परंतु टेलीविजन चैनल हमसे सिर्फ एक ही सवाल पूछते आए, क्या राहुल गांधी जी को उपाध्यक्ष बनाया जाएगा इस दौर पे? आज जब बनाया गया है तो आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं क्या सचमुच में जरूरी थी? मैं इसलिए जरूरत समझता हूं क्योंकि उन्होंने एक 8 साल में तमाम पूरे भारतवर्ष में घूमकर एक मंथन किया इस देश के बारे में, और जो जिम्मेदारी उनको दी गई थी यूथ कांग्रेस के बारे में महामंत्री बना के एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस को लेके, वो आज उस यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई को जिन्होंने पूरे देश में ढूंढा, आज उन्होंने चिंतन शिविर में लाकर उनकी सोच भी कांग्रेस पार्टी के बड़े सोच के साथ जोड़ने का काम किया, तो वो एक बहुत बड़ा सोच बदलाव आया। क्योंकि अगर आप देखें आज सुमित, 40% से ज्यादा लोग आज
30 साल की उम्र से कम है। उनकी आवाज अगर कांग्रेस के हाईएस्ट प्लेटफॉर्म पे नहीं ली जाएगी तो उनकी सोच ये बात जो आरपीएन जी कह रहे हैं, जितिन आप भी इसे मानेंगे कि 40% लोग ऐसे हैं देश में, 30% लोग ऐसे हैं जो 40 की उम्र के नीचे के हैं। क्या मनमोहन सिंह उन युवाओं को लुभा नहीं पा रहे थे? क्या सोनिया गांधी उनको लुभा नहीं पा रहे थे जो अब राहुल गांधी को आगे आना पड़ा? जाहिर है राहुल गांधी जी नौजवान हैं, युवा उनसे ज्यादा आकर्षित होता है, वो युवाओं की भावना अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। और मैं खुद युवा हूं और मैं बता सकता हूं इस भारत देश का युवा एक साफ सुथरी छवि वाला नेतृत्व जो इस देश को आगे ले जा सके, जो युवाओं की समस्याएं हैं बेरोजगारी की, जो इस देश के युवाओं की समस्याएं हैं आगे बढ़ने की, आमदनी के साधन पैदा करने की, और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इस देश के युवाओं को जरूर मिलेगा। बिल्कुल। राजभर साहब, आपसे पूछना चाहूंगा यहाँ पर मैं, क्या लगता है कि राहुल गांधी के अब औपचारिक तौर पर नंबर 2 बनने के बाद पार्टी के वारे न्यारे हो जाएंगे? 205 से आप 410 हो जाएंगे? देखिए, आप लोग गिनतियों पर जा रहे हैं, लेकिन आप एक बात को नहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस देश में पिछले 8 साल से लगातार ये आवाज आ रही है। और जैसा कि आरपीएन साहब ने कहा कि चैनल के द्वारा और मीडिया के द्वारा लिखत में पढ़त में हर व्यक्ति यही कहता था कि राहुल गांधी क्या बनने वाले। और आप एक बड़ी उपलब्धि जो आप सबसे बड़ी देखिए क्या इस चिंतन शिविर के अंदर, मेरे ख्याल से मैंने ना पढ़ा है ना देखा है किसी पार्टी, किसी राजनीतिक पार्टी, आजादी से पहले जरूर हुआ था इस तरह की मूवमेंट खड़ी हुई थी, लेकिन आजादी के बाद में पहली किसी राष्ट्रीय पार्टी ने इतना बड़ा सम्मेलन किया है जिसके अंदर 3 पीढ़ियां हैं, जिसमें सीनियर मोस्ट कांग्रेस जन है, सीनियर कांग्रेस जन है और बराबरी से नौजवान इसके अंदर शिरकत किया है, अपनी बात को कहा है। ये राहुल गांधी का सबसे बड़ा ये श्रेय है कि उन्होंने उस आवाज को, मैं आपकी बात को लौटूंगा। संजीव, मैं चाहूंगा कैमरे को आप वाइड करके रखें ताकि देखे देश की जनता भी कि कितने सारे युवा नेता एक साथ आज तक पर इस वक्त है। जी, बहुत अच्छी बात है। ये आपने तमाम युवा नेताओं को आप दिखा रहे हैं और ये एहसास करा रहे हैं कि आने वाला कल इस देश की नौजवान सोच का होगा। और ये आप अपने आप को कहां देखते हैं? आपका बेटा युवा है कि आप युवा हैं? मेरा बेटा अभी युवा है और मैं युवा भावनाओं वाला हूं, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि उम्र से आदमी युवा नहीं होता है। यकीन मानिए, मैंने आज तक कभी सोचा ही नहीं। आज मुझे आप किसी काम के लिए लगाइए, मैं शायद किसी भी 18 साल के नौजवान से ज्यादा दौड़ूंगा और मैं सही माने में राहुल गांधी का एक दौड़ने वाला सिपाही हूंगा। खैर, ये बात दूसरी है, लेकिन आपने सबको मौका देना चाहिए, इसलिए मैं चाहता हूं कि छोड़ना। निर्मल खत्री जी मेरे साथ हैं। निर्मल जी, उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी ने आपको अध्यक्ष बनवाया, आप अध्यक्ष के काम में संभाल चुके हैं। राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा विधानसभा का, क्या स्थिति हुई सब जानते हैं। वोट बैंक थोड़ा सा बढ़ा, सीटें जरा सी बढ़ी, उम्मीद थी कि कांग्रेस सत्ता में लौटेगी, उत्तर प्रदेश विधानसभा में सरकार बनाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब लगता है कि जब औपचारिक तौर पर नंबर 2 हुए हैं तो पार्टी का रिवाइव यूपी में हो पाएगी स्पेसिफिकली? मैं पहले आपके प्रश्न का पहले उस पर मैं रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा कि प्रदेश के विधानसभा के पिछले इलेक्शन के आधार पर हम उनके व्यक्तित्व को और उनके आकर्षण की क्षमता को न कहीं से तौलने की कोशिश करें, क्योंकि सन 2007 में भी उन्होंने प्रयास किया था विधानसभा के चुनाव में और जिसमें हमें कामयाबी नहीं मिली थी। लेकिन सन 2009 का जब लोकसभा का इलेक्शन आया तो हमें 21 सीटें मिली, जो आगे बढ़कर के 22 सीटों पर पहुंची। तो नेशनल प्रोस्पेक्टिव का जो हमारा लीडर है, राष्ट्रीय आकर्षण वाला, राष्ट्रीय सूझबूझ वाला नेता जो है हमारा, वो सन 2014 के इलेक्शन में जब अगुवाई करने के लिए हमारे सामने होगा तो निश्चित रूप से पिछला विधानसभा का चुनाव, उसके नतीजे बेमाने हो जाएंगे और आने वाला दिन जो हम अच्छे एक नतीजों के बारे में सोच रहे हैं वो हमको दिखाई देगा। यही कुल मिलाकर प्रसून यहाँ पर मधु भी है, मैं मधु से जरूर बात करूंगा। मधु, आप शांत है, धीरे धीरे मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन अब आप क्या देखते हैं? अब दूसरी तरफ नितिन गडकरी अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं, नरेंद्र मोदी को पीएम के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा सकता है, सीधा मुकाबला नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी का दिखाई दे रहा है। कांग्रेस लगता नहीं कि कहां नरेंद्र मोदी इतना बड़ा 3 बार से चुनाव जीता चुका, राहुल गांधी यूपी में हारे, बिहार में हारे, गुजरात में हारे, ये कैसी दौड़ है? पहले नरेंद्र मोदी को तो हम तो कभी सोच में नहीं थे कि उन्हें कंपटीशन हो ही नहीं सकता। जो पैन इंडिया इमेज जो है, जो राहुल जी का है, नरेंद्र मोदी का है नहीं। और नरेंद्र मोदी का जो घटा हुआ, जो उनकी जो सेक्युलर भावना है ही नहीं, उनके कम्युनल भावना सारे देश में चलता नहीं। नरेंद्र मोदी लेके आके आप मेरे तेलंगाना एरिया में बताएंगे तो कोई समझता भी नहीं उनके बारे में। जो राहुल जी का जो युवा नेतृत्व है, जो आज के युवा जनता जो देख रहे हैं, जो जिस यूथ लीडरशिप के लिए देख रहे हैं,
वो राहुल जी में हो सकता है। आपको लगता है बीजेपी कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता? बीजेपी कह रही है राजभर साहब कि ये तो नंबर 2 थे ही, इसकी जरूरत ही क्या थी, ये तो केवल ढकोसला है कांग्रेस पार्टी का, इसकी जरूरत ही नहीं थी, जबरदस्ती का ड्रामा है। नहीं, अगर आप ये बात कहते हैं कि आप उनको नंबर 2 या नंबर 1 की गिनती में गिनना चाहते हैं तो शायद मैं उनको गिनतियों में नहीं तोलना चाहता किसी भी तरह से, और न रखना चाहता हूं, क्योंकि राहुल गांधी एक राष्ट्रीय परिवेश के अंदर एक राष्ट्रीय नेता है, और जो राष्ट्रीय नेता है उसकी गिनतियों में नहीं गिना जाता। और बाकी जिन लोगों के बारे में मुकाबले की बात कर रहे हैं, मैं इतना आपको बता दूं कि राहुल गांधी का मुकाबला किसी व्यक्ति से नहीं होगा। राहुल गांधी ने जो मुकाबले के लिए चैलेंज लिया है वो है इस देश को विकास की ओर ले जाने का, इस देश को प्रगति की ओर ले जाने का, इस देश को नौजवानों को उनका अधिकार दिलाने का, उनको सम्मान दिलाने का, उनको सुरक्षा दिलाने का। मैं जितिन आपसे पूछना चाहूंगा, ये इल्जाम भी राहुल गांधी पे लगता है इन 8-9 सालों में कि आप कांग्रेस पार्टी के कर्णधार हैं, आपको कांग्रेस पार्टी की नैया पार करनी है, लेकिन बड़े मुद्दों पर आप बोलते ही नहीं है, पार्लियामेंट के अंदर आप डिबेट्स में हिस्सा लेते नहीं है, उनकी राय क्या है, उनकी मत क्या है, किसी भी इश्यूज पर वो पता नहीं चलता है। अब वो पार्टी के औपचारिक नंबर 2 हो गए हैं, क्या लगता है बदलाव आएगा उनके चरित्र में? बिल्कुल, जहां तक राहुल गांधी की सोच रही है, जहां उन्होंने जरूरत समझी है, उन्होंने पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर अपनी राय रखी है। और वैसे भी राहुल गांधी जी उस समझ से आते हैं कि उन्होंने जो सीनियर नेता हैं हमारी पार्टी में, जो बुजुर्ग हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, उनको अपने वक्तव्य रखने का मौका दिया है ताकि वो अपनी बात रख सकें। अब राहुल जी को बड़ी जिम्मेदारी हम लोगों ने जो डिमांड कर रहे थे उनको मिली है, उन्होंने स्वीकारा है, पार्टी ने निर्णय लिया है। अब आप देखेंगे कि राहुल गांधी जी का दायरा बड़ा है और वो और जिम्मेदारी से, और हम सब उनके साथ इस देश की जनता के उम्मीदों पे खरा उतरने का प्रयास करेंगे और जरूर 2014 में सफलता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। ठीक है आरपीएन जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, राहुल गांधी को हमने देखा तमाम बड़े मुद्दों पर उनकी जी सुमित, हमें लगता है कि देखिए जनता एक चीज और भी हमको लगता है जानना समझना जरूर चाहेगी। राहुल गांधी आ गए तो क्या 2 आपके साथ मिनिस्टर भी चूंकि साथ में हैं, तो क्या लोग भूल जाएंगे डीजल, लोग भूल जाएंगे रसोई गैस, लोग भूल जाएंगे भ्रष्टाचार, लोग भूल जाएंगे महंगाई, लोग भूल जाएंगे एफडीआई? और बुजुर्ग नेता जो सहयोगी दलों में खड़े हैं, करुणानिधि हैं, उधर फारूक साहब हैं, इधर मुलायम सिंह यादव हैं, ये एक कॉकटेल है राजनीति का। लेकिन इसमें राहुल गांधी के आते ही क्या जो सरकार को लेकर जो लोगों के अंदर परेशानी है वो सब लोग भूल जाएंगे और मुद्दा राहुल गांधी हो जाएंगे? क्या ऐसा भी लग रहा है इन्हें? यही मैं आरपीएन से पूछना चाहूंगा, सरकार की नीतियां और कांग्रेस पार्टी की नीतियां कहीं ना कहीं डिफरेंसेस दिखे। लोकपाल को लेकर पार्टी चाहती थी कि कड़ा कानून बने, सरकार नहीं बना पाई, आप सरकार के हिस्से हैं। महंगाई के मुद्दे पर पार्टी कहती रही कि भाई अब महंगाई बहुत हो रही है, चिंता जताई, कम से कम बोझ होना चाहिए, लेकिन महंगाई बढ़ती गई। इन परिस्थितियों में आपको लगता नहीं कि राहुल गांधी सरकार के सामने अब कहीं ना कहीं ऐसी भूमिका होगी कि जो विपक्ष की ज्यादा होगी, अपनी सरकार को चुनौती दिखेंगे ताकि जनता को, युवाओं को ज्यादा जोड़ सके, उनके सेंटिमेंट्स को भुना सके? नहीं, मैं समझता हूं सुमित जी, अगर आपने ये चिंतन शिविर देखा था, इसमें पार्टी के भी लोग थे और सरकार के भी लोग थे। 5 हिस्से में जो हमने डिवाइड किया था, इसमें हर सेगमेंट में पार्टी के भी लोग थे और वरिष्ठ नेता मंत्री भी थे। मैं समझ सकता हूं इस चिंतन शिविर में एक प्रयास रहा कि पार्टी और सरकार की नीतियों को एकजुट किया जाए और जो पार्टी कह रही है वो अडॉप्शन बाय गवर्नमेंट भी होना चाहिए। तो मैं समझ सकता हूं इस चिंतन शिविर में ये एक बहुत बड़ा लक्ष्य हमारे लिए रहा है कि पार्टी और सरकार एक प्लेटफॉर्म में आई, कि सोच एक बिल्कुल दोनों की सोच एक जगह आई और दोनों ने एक दूसरों की बात सुनी और एक साथ चलने का निर्णय लिया है और किस तरह देश की हालत और बेहतर हो सके। निर्मल जी, आपको लगता नहीं कि जो चिंतन शिविर में बड़े मुद्दे थे 5, वो गौड़ हो गए राहुल गांधी की खबर के साथ कि उनको नंबर 2 बना दिया गया? ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी 2 दिनों से यही चिंता कर रही थी कि राहुल गांधी को क्या दिया जाए। नहीं, मैं समझता हूं कि वो जो 5 मुद्दे हैं जिन पर 2 दिन हम लोगों ने चिंतन किया है और उस पर किसी न किसी नतीजे पर हम पहुंचे हैं, उसका रिफ्लेक्शन कल के सेशन में दिखाई देगा और वो चीज एक अहम तस्वीर बन के उभरेगी। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा निर्णय था जिसके लिए हम बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे। कभी कभी एक शख्स, व्यक्तित्व और परिवार, और एक ऐसा परिवार जो इस देश को एक लंबे समय से जो अपने साथ जोड़ करके लेके चल रहा हो, जो रीति नीति को बनाने में जिसका अपना रोल रहा हो। निर्मल जी, माफी चाहता हूं, बीच में टोक रहा हूं, फिर वही बात आप कर रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं परिवारवाद की बात कर रहे हैं, एक परिवार की ही बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार के अलावा क्यों नहीं सोच पाती? ये देश आस्था प्रधान देश है, हमें नहीं भूलना चाहिए।
हमने बहुत दौर में इन चीजों को देखा है कि किसी एक व्यक्ति ने आगे बढ़ के ऐसे आइडियल्स बनाए जिसके रास्ते पर पूरा देश चल गया, और वो चीज परंपराओं में मिलेगी, उन चीजों को कोड नहीं यहां पर किया जा सकता। तो यकीनन आइडियोलॉजी, प्रोग्राम और उसके साथ उस शख्स की नीयत कैसी है, उस शख्स की सोच कैसी है, उस शख्स के साथ लोग जुड़ सकते हैं नहीं जुड़ सकते हैं, वो कहीं माने रख ले जाता है। और वो अगर, लेकिन ये भी तो एक खासियत है ना, मैं ये बात पूछना चाहूंगा राजभर साहब से, एक भारतीय जनता पार्टी है, नितिन गडकरी जैसा शख्स जिसका कोई पारिवारिक बैकग्राउंड नहीं था, वो एक आम कार्यकर्ता से पार्टी का अध्यक्ष बन जाता है और वो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख सकता है। आप तमाम युवा खड़े हैं गांधी परिवार से, सीधा आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो कांग्रेस में रहते हुए प्रधानमंत्री बनने का सपना देख सकता है? मैं आपसे, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसमें मैं ये सोचूं भी नहीं कि मुझे प्रधानमंत्री बनना और शायद कब बन जाऊं। शायद किसी और पार्टी में ऐसा नहीं हो सकता। सोनिया गांधी चाहे तो देखिए, आप ये कोई व्यक्ति नहीं चाहता है। अगर जब हम हाई कमांड कहते हैं तो हाई कमांड की वो सोच को, जो सारी जो लोग जो बैठे हुए हैं, आज हाई कमांड है, आज हाई कमांड ने फैसला किया है। जब हाई कमांड की बात कहते हैं तो जब भी किसी भी परिवार का जो मुखिया होता है उसका सम्मान किया जाता है, लेकिन परिवार के जो और लोग बैठते हैं, जो बड़े लोग बैठते हैं, तो उनकी बात को समझा जाता है। तो ये समझने और समझाने की प्रक्रिया ये कांग्रेस पार्टी के अंदर है, और इसी प्रक्रिया का नतीजा है कि जो व्यक्ति इस देश को चुनकर जो आता है, वो व्यक्ति देश को कैसे चलाएगा, कौन चलाएगा, ये कांग्रेस पार्टी जब भी फैसला करती है तो ईमानदारी से करती है। जी प्रसून, सुमित, हम ब्रेक लेने जा रहे हैं, लेकिन एक सवाल जरा पूछ लीजिए राज बब्बर जी से कि दरअसल ये चिंतन और मंथन हुआ है, सिर्फ अमृत के रूप में राहुल ही निकले हैं या कुछ विष भी निकला है? और विष निकला है तो पिएगा कौन? बिल्कुल राजभर साहब, प्रसून का सवाल है, इस चिंतन का जो मंथन हुआ है, इस चिंतन में सिर्फ राहुल गांधी बाहर निकले हैं या कुछ और अमृत भी निकला है? प्रसन्न जी, आप यकीन रखिए, आपने जो पूरी की पूरी बहस जो है इस वक्त जो है, ये जो आपने जो इस वक्त का जो टाइम दिया है वो सिर्फ राहुल जी के बारे में आपने दिया है। और यकीन मानिए, कल अगर आप जो देखेंगे तो राहुल जी किन कार्यक्रमों को लेकर जो इन 2 दिन के अंदर जो चिंतन हुआ है, इन 2 दिन के अंदर जो प्रोग्रामों का एक जो असेसमेंट हुआ है, वो प्रोग्राम राहुल गांधी कैसे देश में लेकर निकलेंगे, कैसे पार्टी उनको आगे बढ़ाएगी, ये आपको कल भली भांति पता लगेगा। चलिए बहुत आप रहिए हमारे साथ, लेकिन जुड़े रहिए। सुमित, एक यहाँ पर आलोक जी ये सवाल बार बार आ रहा है कि राहुल गांधी का नाम आते ही नेताओं की देखिए पूरी कतार है, जो हम लगातार देख रहे हैं बीते 1 घंटे से, जिस तरह से कतार निकल कर आई है। क्या यही राहुल गांधी को लेकर अगले 1.5 साल का रास्ता तय इसी उत्साह के साथ करने की स्थिति में है कांग्रेस, या नेता सब हैं, या सिर्फ राहुल को ही मेहनत करते हुए नजर आना है? क्या स्थिति है? नहीं, मुझे लगता है कि राहुल के साथ ये जो यंग टीम आपने अभी आपके साथी के साथ भी बैठे, उनकी और भी राज्यों में भी जिस तरह से, जो हम अभी पहले भी बात कर रहे थे, संगठन में ऐसे यंग लोगों को लेकर के राहुल यदि आगे बढ़े, और जैसा अभी राज बब्बर कह रहे, कल कुछ तीखी बातें वो खुद मंच पर कहें पार्टी को लेकर के, सरकार को लेकर के, तो निश्चित रूप से 1.5 साल का समय बहुत ज़्यादा नहीं है। बल्कि अभी तो देखिए, सही बात तो ये है कि 1.5 साल नहीं, हो सकता है कि चिंतन मनन में ये भी हुआ हो कि भाई 6 महीने बाद, 8 महीने बाद ही चुनाव होने की नौबत आ जाए। कल मुलायम जिस तरह विरोध कर रहे हैं, डीएम के विरोध कर रहे हैं, ये वो अलग हो जाए। और मुझे लगता है कि ये जो तेवर इंदिरा गांधी के समय में, राजीव गांधी के समय कई बार जब दिखाए गए, तभी पार्टी बच के भी सामने आई है। यदि पार्टी को बचाना है तो उन्हें कन्फ्रंट करके अचानक जनता के बीच में 6 महीने की तारीख के साथ चुनाव में उतरने की नौबत आए, इतना खतरा खुद राहुल गांधी उठाएंगे कि नहीं, ये भी दे रहे हैं $1 मिलियन सवाल है। अगर ऐसा हो जाए कि राहुल गांधी अब नाम सामने आ गया और अब मंजिल भी तुरंत तय कर ली जाए और खुद ही तय कर लिया जाए कि अब चुनाव मैदान में कूदना है,